निवर्तमान अध्यक्ष, हम लोग के बड़े भाई बेतिया के सांसद माननीय संजय जायसवाल जी संबोधित करेंगे। मंच पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी, पार्टी के मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी आदि हम माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ जी, मुख्यालय के प्रभारी माननीय सुरेश रुंगटा जी, प्रवक्ता संतोष पाठक जी, मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक जी, राजू जी और सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3.5 वर्षों तक काम करने का मौका दिया और विगत 3.5 वर्षों में सदैव मुझे केंद्रीय नेतृत्व का साथ और बिहार के प्रत्येक बूथ तक के सभी कार्यकर्ताओं का मुझे साथ मिला है। बहुत सारे मामलों में मेरा एनडीए के उस पूर्व मंत्रिमंडल के जो साथी थे जदयू के, उनसे मेरा इत्तेफाक नहीं होता था। बिहार के विकास को लेकर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, पर उस समय भी मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया। उसके लिए मैं बिहार के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आगामी 3 वर्ष तक जो जिला के अध्यक्ष रहेंगे उन सब में भी मुझसे राय ली गई, उसके लिए उनका भी आभार है। और सोमवार को 27 तारीख को 10 बजे की फ्लाइट से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। 11 बजे हम सब मिलकर के पटना के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करेंगे और एक भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। प्रदेश कार्यालय में उस दिन उनका अभिनंदन समारोह होगा और यह कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। आप सब मीडिया के बंधु भी इसमें आमंत्रित हैं और सभी मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि विगत 3 वर्षों में जब भी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप सभी ने बहुत ही बढ़िया से कवर भी किया और मेरी बातों को बहुत अच्छे से समाज तक पहुंचाया। उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अब आप बीजेपी में किस ओहदे से काम करेंगे? निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो सभी जगह रहता है, तो निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो मैं हूँ ही, और उसके साथ बिहार की जो भी समस्याएं हैं उसमें हर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मुझे भी समर्थन मिला। अगर मैं सबसे ज़्यादा मुझे किसी का समर्थन मिला तो माननीय नित्यानंद राय जी का मिला, जिनके बदले मैं हुआ था। और सम्राट जी को भी हर कदम पर हम सब साथ देंगे। भाजपा की खूबसूरती यही है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष अथवा जिला अध्यक्ष बनते हैं उनके पीछे उनके सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की शक्ति और सामर्थ्य रहता है। मुझे भी उसका लगातार सामर्थ्य मिला है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से अभी बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, जिस तरह से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हम नौकरी देंगे, दिया नहीं जा रहा है, जिस तरह से शिक्षकों को धोखा दिया गया कि हम संविधान पर आधारित संविधा खत्म करेंगे और हर शिक्षक को एक समान वेतन देंगे। आज 10 महीने बीतने के बाद भी इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो बिजली से लेकर रोजगार तक में भाजपा की जो चुनौतियां हैं उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, एक निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे तौर पे साथ रहूँगा। कोर्ट अगर किसी को भी सजा देती है तो आपके पास अपील की व्यवस्था है। कोर्ट की सजा में, कोर्ट के निर्णयों में इस तरह से करना, कोर्ट को कहीं भी खबर करना, आपकी भी 10 साल की सरकार थी। आपने उस समय माननीय
गुजरात के मुख्यमंत्री पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। आप ही ने, आपके समय में उसकी जांच हुई और सभी इल्ज़ामों से आप ही के समय में वो बरी हुए। जिस आज सीबीआई की बुराई की जाती है, यूपीए गवर्नमेंट में तो सीबीआई उनके पास थी, तो भी सीबीआई ने कहा था गुजरात के मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, कि नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई ने शिकायत किया था, कोर्ट ने उसमें उनको बरी कर दिया। तो राहुल जी पर जो भी फैसला हुआ है वह कोर्ट का फैसला है। कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो अपर कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट के खिलाफ मार्च निकालना यह भारतीय जनतंत्र के परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन यह दुख की बात है कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं, इंग्लैंड में जाकर के, कि भारत का मीडिया बिका हुआ है, भारत का कोर्ट बिका हुआ है, भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस बिक चुके हैं। इस तरह का व्यक्ति जो आप सबको भी कटघरे में रखे, कम से कम उसके खिलाफ आप सबों को भी बोलना चाहिए। कोई उम्मीद नहीं है, ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना समझेगा। सीबीआई अपने जांच कर रही है। तेजस्वी जी भारत के और दुनिया के चंद सौभाग्यशालियों में से हैं जिनको 4 लाख रुपया में फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान मिलता है। तो इस तरह के जो अतिरिक्त सौभाग्यशाली लोग हैं, उनसे इस गूढ़ ज्ञान का पता तो हर नागरिक को लगना ही चाहिए, जिससे कि सभी नागरिक लाभान्वित हो सकें और आप सभी 4 लाख रुपए जमा करके दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान खरीद सकें। कौन क्या करता है मेरे विरोधी दलों में, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि गृह मंत्री जी के बाद आप सबको भी यह प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, और ये डूबती हुई नाव को भाजपा क्यों सहारा देगी? जदयू अपने कर्मों और कुकर्मों और अपने फैसलों और मुख्यमंत्री जी के फैसलों के कारण जनता दल यूनाइटेड की नाव डूब चुकी है। डूबे हुए नाव को किसी भी प्रकार का समर्थन देने से स्वयं डूब जाने का खतरा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। 14 में वो हम लोग के साथ नहीं थे और हम 32 सीटें जीते थे। इस बार और ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 5% भी आज वोट उनके साथ नहीं है। और जिस तरह की वह कभी वह देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी वह क्या बन जाते हैं, खुद उनको नहीं समझ में आता है कि वह क्या बोल रहे हैं। उनके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? बहुत ही गलत हुआ है। आपको, आप कहते हैं नियामक बोर्ड से है, आप उसका कारण तो दीजिए ना, उसको सामने रखिए। मतलब पहली बार मैं देखा कि अगर बढ़ गई है कीमत तो कुछ बोलने के बदले विद्युत मंत्री भाग रहे हैं। आप सबके सामने कल मैंने देखा कि पत्रकार सारे लेके पड़े हुए हैं कि 24% रेट बढ़ गया है। क्यों? आप 1 साल में रेट बढ़ाना है तो भाई बैंक का इंटरेस्ट 8% होता है, आप 10% बढ़ाइए। एक बार में 24% रेट बढ़ाना और उस पर भी विद्युत मंत्री का पत्रकारों के सामने बिना जवाब दिए चला जाना बताता है कि यह सरकार जो है, यह गरीबों को पैसे को चूस करके अपने तथाकथित राजद के बड़े नेताओं को लाभ देने के लिए पूरा काम कर रही है। 42 लोगों की जो मौत के आंकड़े बताए गए थे वो मानवाधिकार के रूप में 77 लोगों को बताया गया। रिपोर्ट आ गई है, क्या कर सकते? हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि जहरीली शराब से बहुत मृत्यु हुई है। माननीय नीतीश जी को हम लोगों ने बार बार समझाया कि इस देश में हर दुर्घटना का मुआवजा होता है। आपने अभी तक किसी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप कहते हैं हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और आप ही के वर्षों में कम से कम हम मैनेज कर लेना यह बताता है कि नीतीश जी अभी करप्शन से भी समझौता कर चुके हैं, क्राइम से भी समझौता कर चुके हैं। आज तक न संजय कुमार जी का आज भी कोई पता नहीं चल रहा है कितना बार हो चुका। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार में क्राइम और करप्शन दोनों के प्रतीक बन चुके हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया। और ये पुलिस लाखों रुपए
शराब के व्यापारियों से वसूलती है और उसके एवज में न जाने कितनी शराब की मौतों को छुपाया जाता है। हर जिले में जब ऐसी घटना घटती है तब पुलिस का आदेश होता है कि जल्दी से हटाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। और न जाने बिहार में ऐसी कितनी मौतें जहरीली शराब से हुई हैं जिनका कहीं कोई डाटा नहीं है। चलिए, धन्यवाद।